हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी के वीडियो में सेकंड वीडियो में हम लेसन 21 का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। लेसन 21 में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि प्लानिंग कमीशन। तो सबसे फर्स्टली है पीसी महालनोबिस ने डेवलपमेंट से रिलेटेड मॉडल प्रिपेयर किया था इंडिया में। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर का प्लान का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? गेन रैपिड मतलब स्पीडली डेवलपमेंट करना, इंक्लूसिव एंड द स्टेबल डेवलपमेंट करना, और इस तरीके का डेवलपमेंट करना कि पूरी तरह से स्टेबल हो। इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का प्लान किया था, फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1951 में। India has completed 66 years of the economic planning, basic aim of 5 year plan. इंडिया अभी तक इकोनॉमिक प्लानिंग 66 ईयर्स पूरे कर चुकी है और बेसिक एम क्या है 5 ईयर प्लान्स का जो इंडिया में डेवलप हुए हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड द सोशल जस्टिस। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है 3 एनुअल प्लान। 3 एनुअल प्लान इट मीन्स 5 ईयर प्लान की तरह ही 3 एनुअल प्लान भी डेवलप किए गए जिनका ड्यूरेशन है 66 to 69। The 4th 5 year plan couldn't be started on the time due to the non-availability of the foreign capital, increasing price, drought and the famine. 4th 5 year plan पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। वो इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया था 4th 5 year प्लान क्योंकि फाइनेंशियल कमी थी। फाइनेंशियल की कमी इसलिए थी क्योंकि ड्रॉट था, फेमिन था। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा और फेमिन का मतलब होता है अकाल। ये सारी सिचुएशन के कारण ही 4th 5 year प्लान पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए 3 एनुअल प्लान्स को लॉन्च किया गया जो 1966 से लेकर 1969 में इम्प्लीमेंट किए गए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द पीरियड ऑफ द 66 एंड द 69 वॉज कॉल्ड लैप्स ऑफ प्लान। लैप्स ऑफ प्लान इट मीन्स इस ड्यूरेशन में जब 4th 5 year प्लान कंप्लीट नहीं हो पाया तो इस ड्यूरेशन में 3 5 year प्लान लॉन्च किए गए, इसलिए इन्हें लैप्स ऑफ प्लान कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है मैनी कॉजेज फॉर द नीड फॉर द प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे कॉजेज ऐसे हैं जिससे प्लानिंग की नीड है। तो सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे इंडिया इज ए कंट्री विथ ए डेमोक्रेटिक एंड द फेडरल सिस्टम। इंडिया एक कंट्री है और डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है पब्लिक के वोटों के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होना। इट मीन्स पब्लिक का गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना। और फेडरल मतलब होता है इंडिया में जो पावर्स होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। विच स्टेट हैव ऑटोनॉमी इन मैनी एरियाज, और स्टेट्स ने कई एरियाज में ऑटोनॉमी गेन कर ली है। फिर हमारा आ जाता है सेंट्रलाइज प्लानिंग हैज़ इंक्रीज्ड टू रीजनल इनइक्वलिटी एंड द लोअर लेवल प्रॉब्लम्स आर इग्नोर्ड। इट मीन्स सेंट्रलाइज प्लानिंग इट मीन्स सभी जो स्टेट्स है उनका इक्वल लेवल पे प्लानिंग करना, सभी स्टेट्स की इक्वल लेवल पे प्लानिंग करना और पूरी तरह से इनइक्वलिटी को रिमूव करना। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है मल्टी लेवल प्लानिंग। इट मीन्स प्लानिंग का मल्टीपल लेवल पे प्लानिंग की जानी चाहिए, मल्टीपल लेवल पे डेवलपमेंट किया जाना चाहिए और सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम्स का निकाला जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है 5 बैकवर्ड एरिया कैन बी आइडेंटिफाई इन द रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस में 5 बैकवर्ड एरियाज आइडेंटिफाई किए गए। इट मीन्स पूरे एरियाज को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्टली हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेकेंडली है ट्राइबल बेल्ट ऑफ द ईस्ट सेंट्रल इंडिया, थर्डली है ईस्ट यूपी एंड द नॉर्थ बिहार एंड बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इको सेंसिटिव एरियाज। इको सेंसिटिव एरियाज इट मीन जहाँ पे फ्लड डिजास्टर्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। इट मीन ड्रॉट प्रोन एरिया, प्रोन इट मीन्स मेन एरियाज जहाँ पे ड्रॉट्स आते हैं, डेजर्टी एरिया एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कमिटीज एंड द कमीशंस थ्रू रनिंग गवर्नमेंट। चक्रवर्ती कमेटी 1972 में जो कमिटीज ऑफ कमीशन फॉर्मेशन हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू डेवलपमेंट के लिए, उन कमिटीज़ के नेम है चक्रवर्ती कमेटी, शिवरामन्स कमेटी 1978, पटेल कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था 1984 में जो गुजरात के ट्राइबल एरियाज़ का डेवलपमेंट करने के लिए हुआ था, और दांडेकर कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लानिंग कमीशन
3 कॉजेज फॉर द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस के 3 कॉजेज है। सबसे फर्स्टली है हमारा हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस। हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस इट मीन एनिशियंट टाइम से ही, इट मीन्स मिडाइवल टाइम से ही, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और चले गए थे, तब उस टाइम से ही पूरी तरह से नेग्लिजेंसी बैकवर्डनेस को लेकर, इट मीन बैकवर्डनेस से रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। फिर आया है क्लाइमेट भी सुटेबल नहीं, किसी रीजन में क्लाइमेट अच्छा और किसी रीजन में नहीं है। टोपोग्राफिक एरिया, टोपोग्राफी इट मीन सरफेस एरिया, किसी रीजन में तो अच्छा है और किसी रीजन में बैकवर्ड है। सॉइल इट मीन सॉइल की फर्टिलिटी किसी एरियाज में तो ज़्यादा है, अच्छी है, और किसी एरियाज में कम है। इट मीन्स कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे सॉइल फर्टाइल है और वहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? सबसे पहले DDP की फुल फॉर्म है डेजर्ट डेवलपमेंट। मेन एम है डेजर्टी एरिया में इम्प्रूवमेंट करना, इंक्रीज द इनकम को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना, और चेक करना स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट कि कितने एरियाज में डेजर्ट स्प्रेड है और उसे रोकना। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट करना, डेवलपमेंट करना। इम्प्लीमेंटेड इन द हॉट एंड द कोल्ड रीजन, स्पेशली ये हॉट एंड द कोल्ड रीजन में इम्प्लीमेंट किया गया। कोल्ड डेजर्टी रीजन इट मीन जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है, क्लाइमेट का बहुत ही ज़्यादा कोल्ड मतलब बिटर कोल्ड होती है, वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट रीजन है। इट मीन्स लद्दाख और स्पीति रीजन ऐसे हैं जहाँ पे कोल्ड डेजर्टी रीजन सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है ट्राइब की 182.81 लाख, 8.61 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विच इज़ डिवाइडेड इनटू, जिसे डिवाइड किया गया है 58 ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया प्लस 365 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फिर ये है ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर प्रिपेयर्ड फॉर द दोज एरिया। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन एरियाज में प्रिपेयर किया गया जिन एरियाज में 50% एंड द मोर ट्राइब्स पॉपुलेशन ऑन, इट मीन जहाँ पे या तो 50% पॉपुलेशन रहती है ट्राइबल या फिर 50 से ज़्यादा रहती है, उन एरियाज में ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। The aim of which is to reduce the gap, the level of development between the tribal and the other areas and to improve the quality of life. It means इस एम का मेन ऑब्जेक्ट, इसका एम यही था, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि कुछ एरियाज तो ट्राइबल एरियाज है जबकि कुछ एरियाज है वो जर्नल एरियाज है, मतलब वहाँ पे ट्राइबल्स नहीं रहते हैं, कम रहते हैं वहाँ पे ट्राइबल्स, तो उन एरियाज का भी डेवलपमेंट करना ट्राइबल एरियाज के इक्वली, मतलब सभी एरियाज का इक्वली डेवलपमेंट करना, चाहे वहाँ पे ट्राइबल रहें या नहीं रहें। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द रीजन ऑफ द ट्राइबल सब प्लान हैव बीन आइडेंटिफाई इन द 7 स्टेट, टोटल 70 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पे ट्राइबल्स पीपल रहते थे। फिर है 2 यूनियन टेरिटरीज को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते थे। इन दिस स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द प्रोग्राम सच एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू स्पेशल अटेंशन दी गई, इट मीन्स स्पेशली उन एरियाज में फोकस किया गया जैसे साउथ राजस्थान में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बालरा कहते हैं, इट मीन्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन के डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। बाउंडेज लेबर की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए फोकस किया गया। बाउंडेज लेबर का मतलब होता है बिना वेजेस के वर्क कराना। एंड लैंड ट्रांसफर, इट मीन्स बैरन लैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना और लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने सेकेंड वीडियो में लेसन 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास 12 का लेसन 21 हमने स्टडी किया था। लेसन 21 क्लास 12 ज्योग्राफी।